अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने डिस्कस करना है कि किस तरह से हम डेसिमल से हेक्साडेसिमल और फिर हेक्साडेसिमल से वापस डेसिमल में आ सकते हैं। यानी लेट्स से वी हैव समथिंग रिटन लाइक दिस। अगर डेसिमल में कुछ हमारे पास लिखा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल 27 लिखा हुआ है 10 में, और इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू द हेक्साडेसिमल। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? तो बहुत सादा है। जिस तरह हम डेसिमल से बाइनरी में जब जा रहे थे तो हम 2 से डिवाइड कर रहे थे इसको। तो अभी फ़र्क सिर्फ ये पड़ेगा कि हम इसको जो डिवाइड करना है हमने वो हम कर देंगे 16 से इंस्टेड ऑफ 2। तो बिल्कुल वही प्रोसीजर है, बस डिवीजन अब 16 से होगी इंस्टेड ऑफ 2। ठीक है। तो 27 को अगर हम डिवाइड करें 16 पे तो कुछ इस तरह से होगा। 27 में से जो बाकी बचने वाली चीज़ होगी, जो रिमाइंडर है, दैट इज़ 11। ठीक है। एंड आंसर इज़ 1। तो पहले हम आंसर लिखेंगे और उसके बाद रिमाइंडर को लिख देंगे। ये 11 है। अब ये 11 इकट्ठा लिखा हुआ है, सो दिस इज़ नॉट 11 एक्चुअली। हम ये जानते हैं कि अगर हमने डेसिमल में लिखना हो तो हम अगर 10 आ जाए इकट्ठा तो उसको ए लिखते हैं, 11 आ जाए तो उसको बी लिखते हैं, 12 आ जाए तो उसको सी लिखते हैं, 13 आ जाए तो उसको डी लिखते हैं, 14 आ जाए तो इसको ई लिखते हैं, और 15 आ जाए तो एफ़ लिखते हैं। ओके जी। सो हम इसको क्या लिखेंगे? ये क्योंकि 11 है, सो अगर ये इकट्ठा है, यानी ये जो हाइफन है इसके इस तरफ या इस तरफ अगर इकट्ठा कुछ आता है 10, 11, 12, 13, 14 और 15 में से, तो हम उसको इन लेटर्स से रिप्लेस कर देंगे जो हमने लिखे हैं। सो इसका आंसर क्या होगा? ये 1 ये तो अलग है, और ये 11 इसको किससे रिप्लेस कर देंगे? बी से। और सबस्क्रिप्ट में हमें लिख देना है 16 क्योंकि ये हेक्साडेसिमल में है। सो 1b इन हेक्साडेसिमल इज इक्वल टू 27 इन डेसिमल। ठीक है। सो ये असल में हेक्साडेसिमल में 27 ही लिखा हुआ है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स से 173 लिखा हुआ है इन डेसिमल एंड वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू हेक्साडेसिमल। तो ये कैसे करेंगे? अगेन द सेम प्रोसीजर। 173 इसको डिवाइड करेंगे 16 पे। हम एक साइड पे डिवाइड कर सकते हैं अगर आप डायरेक्ट डिवीजन में कंफर्टेबल नहीं है। 16 1s are 16, 1 13 एंड वी हैव एक्चुअली अगर हमने 13 दो ये उतारा है इसको नीचे, बट स्टिल अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा तो हम एक ज़ीरो ऊपर लगा देते हैं। मैथमेटिक्स में डिवीजन का जो रूल है, ये क्योंकि छोटा है अभी भी 16 से, एक हमने डिजिट को ऊपर से नीचे उतारा और स्टिल इट इज़ लेस देन 16, सो एक ज़ीरो हम ऊपर लगा देंगे। सो 10 इज़ द आंसर एंड द रिमाइंडर इज़ 13। ठीक है। अब ये दोनों ही अलग अलग हैं, ये 10 है ये 13 है, तो 10 को हम रिप्लेस कर देंगे ए से और 13 को रिप्लेस कर देंगे बाय रूल डी से। ठीक है। सो आंसर वुड बी ए डी सबस्क्रिप्ट 16। सो हेक्साडेसिमल में 173 इज इक्वल टू ए डी। ठीक है। तो हमने डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाना सीख लिया। अब हम इसका रिवर्स प्रोसीजर भी देख लेते हैं कि अगर हमने वापस आना हो फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल तो वो किस तरह से करेंगे। अच्छा जी, अभी हमने देखा था कि 173 को अगर हम कन्वर्ट करें हेक्साडेसिमल में तो आंसर वाज ए डी। ठीक है। सबस्क्रिप्ट 16, क्योंकि ये 16 के निज़ाम में लिखा हुआ है तो हम सबस्क्रिप्ट में 16 लिख रहे हैं। ओके। अगर हमने इसको वापस कन्वर्ट करना हो 173, ये कंफर्म करना हो कि बाकी हमने सही आंसर निकाला, या जनरली अगर हमारे पास सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन है इतनी और हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? सो विल राइट एग्जैक्टली जिस तरह से हमने बाइनरी में किया था। पहले डिजिट को लिखें, वट एवर दैट इज़। ये डी है, इसको पहले लिख लें, और उसके बाद जो उससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट बिट्स हैं लेफ़्ट साइड पे, यानी राइट से लेफ़्ट पे जाना है हमने। उसके बाद ए है, ये दो ही नंबर हैं इसमें। मैं नंबर इसलिए कह रहा हूँ कि एक्चुअली इनके पीछे नंबर ही हैं। ठीक है। तो डी को अगर हम डिकोड करें, इट इज़ इक्वल टू 13, ए इज़ 10। इसको मल्टीप्लाई कर देना है 16 पावर 0 से, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 16 पावर 1 से,
और अगर और भी डिजिट्स होते नीचे, और भी नंबर होते, तो 16 की पावर को हम बढ़ाते जाते एंड सो ऑन। इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इट विल बी लाइक 13 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो 13 आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 10 multiply by 16 power 1 is 160, 160 plus 13 it will be 173. So we are back to the original number. डेसिमल में ये 173 ही बनता है, हमने ये कन्वर्ट करके देख लिया इसको। सो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल हेक्साडेसिमल नंबर इनटू आर डेसिमल नंबर। ठीक है, एक और एग्जांपल इसकी ज़रा देख लेते हैं। लेट्स से वी हैव something like A1 C2, ये लिखा हुआ है 16 में, और हमने इसको कन्वर्ट करना है इनटू इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। तो कैसे करेंगे? हमने बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करना है। 2 को लिखें, 2 अलग डिजिट है, ठीक है। C और 2 को इकट्ठा नहीं लिखना, C अलग है, 2 अलग है। फिर लिखें C, फिर उसके बाद थर्ड 1 पे 1 और फिर A। ये 4 अलग अलग नंबर्स हैं। अब इनको हमने जनाब कन्वर्ट कर लेना है 16 से मल्टीप्लाई करके, जिस तरह से हम करते हैं। सो 2 इंटू 16 पावर 0, C इंटू 16 पावर 1, क्योंकि राइट से लेफ्ट पे जाएंगे तो 16 की पावर को बढ़ाते जाएंगे। 1 इंटू 16 पावर 2, A इंटू 16 पावर 3। ओके, C की जगह मैं 12 लिख सकता हूँ, ठीक है, और A की जगह 10 लिख सकता हूँ। ये हम जानते हैं क्यों लिख रहे हैं। ओके, 2 इंटू 16 power 0 is 1, so 2 into 1, 12 into 16, and 1 into 16 power 2 is 16 power 2 means 16 into 16, यानी 16 को 16 से ज़रब देनी है, तो it would be 256, और 10 into 16 power 3 का मतलब ये है 16 ज़रब 16 ज़रब 16, तो ये आ जाएगा 4096 मल्टीप्लाई करने से 4096। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लें, ऐड कर लें, ऐड करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन डेसिमल। ठीक है, तो ये इतना आसान है, बस इनको आपने जमा कर देना है ज़रब देने के बाद। तो इस तरह से हम हेक्साडेसिमल को वापस डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जनाब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगले टॉपिक में हमने मेमोरी को डिस्कस करना है, और मेमोरी के बाद फिर हम मूव कर जाएंगे बूलियन अलजबरा पे। आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर्स। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।